मुरादाबाद की करते हैं। मुरादाबाद के झब्बू का मोहल्ला में 43 साल बाद एक मंदिर का गर्भगृह खोला गया और बताया जा रहा है कि वहां से शिवलिंग भी मिला है। और क्या कुछ मिला इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मुरादाबाद में खुला महाभेद, मिले मंदिर के अवशेष। 44 साल से बंद था गर्भगृह। यूपी के संभल में मिला मंदिर और उसके बाद वहां मिली बावड़ी की खुदाई अभी जारी ही थी। किसी भी उसके ठीक बगल के जिले में करीब 44 साल से बंद मंदिर का ताला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद खोल दिया गया है। मंदिर में खुदाई के दौरान खंडित शिव परिवार की मूर्तियां निकली, जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति, कार्तिकेय भगवान, माता गौरी की खंडित मूर्ति सहित खंडित शिवलिंग भी शामिल है। यही नहीं, मंदिर में हनुमान जी की एक प्रतिमा भी खंडित अवस्था में मिली। इस मंदिर को लेकर कुछ दिन पहले पूरे परिसर पर मालिकाना हक जताने वाले सेवाराम और हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने नक्शे के साथ जिलाधिकारी को शिकायत दी थी। इस शिकायत में उनकी तरफ से मंदिर को दोबारा खुलवाने के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर राम मोहन मीणा ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर इसे खुलवा दिया। दरअसल नागफनी थाना इलाके में 1980 में हुए दंगे में मंदिर के पुजारी भीमसेन की हत्या के बाद से गौरी शंकर मंदिर के कपाट बंद थे। पहले मंदिर के पुजारी के पोते सेवाराम मंदिर के पास आते हुए डरते थे, लेकिन आज वो पुलिस प्रशासन की टीम के साथ मंदिर पहुंचे और मंदिर के कपाट खुलवाकर मंदिर की सफाई होने से खुश नजर आए। सेवाराम ने कहा कि अब उन्हें कोई डर नहीं। ये मंदिर हमारा सन 1954 में बना हुआ है। हमारे परदादा द्वारा बनाया गया था, जिसमें हमारा परिवार यहीं पे आसपास में घर थे, हमारे यहीं पर रहते थे। सन 80 के दंगों के बाद, हमारे दादा की हत्या होने के बाद सब लोग यहाँ से ये जगह छोड़कर चले गए। अब तो बिल्कुल खंडर अवस्था में मिला है और जो मूर्तियाँ वाला शिवालय वगैरह था वो दबा पड़ा था। अब खुदाई में शिवाला निकला है, जिसमें शिव परिवार वगैरह निकला है। अभी चाहते हैं मंदिर के द्वारा इसका पुनर्स्थापना हो, द्वारा ठीक तरीके से बने, जैसे मंदिर होता है, मंदिर का रूप मिल सके ऐसे द्वारा। अब तो खंडर रूप में है। पहले तो ये मंदिर खंडर टाइप का था, बिल्कुल मंदिर का स्वरूप था, परंतु इसको यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पर जो शिवालय था उसको भर दिया था, उसमें भराव कर दिया था और पूरा ये मंदिर सिर्फ नाम का मंदिर रह गया था। ये बाकी इसको कब्जा कर इसको घर जैसा स्वरूप दे दिया था। इसमें दरवाज़ा लगा के बाद ताला चाबी सब अपने कब्जे में ले ली थी। अब हम चाहते हैं कि इस मंदिर को पूरा कब्जा मुक्त करा के इसको मंदिर का स्वरूप प्रशासन की मदद के द्वारा हम भी सहायता इसमें करने को तैयार है। पूरा मंदिर का स्वरूप दिया जाए और इसको शिवालय को और मंदिर को पूर्ण तरह से अच्छी अवस्था में किया जाए। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एसडीएम का कहना है कि मंदिर को फिर से खोल दिया गया है। हमारा प्रयास मंदिर को फिर से उसके मूल स्वरूप में वापस लाने का है। हमारी प्राथमिकता थी कि मंदिर के गर्भगृह को मूल स्वरूप में लाया जाए। अभी मंदिर का काफी परिसर उपलब्ध है। इसका परिसर पहले कितना था उस पर अलग से होमवर्क करेंगे। मतलब साफ है कि संभल के बाद मुरादाबाद में मिले मंदिर से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन कमर कस चुका है। लोगों की इच्छा है कि जल्द से जल्द मंदिर को पूरी तरह से कब्जा मुक्त किया जाए, जिससे भक्त अपने प्रभु का 44 साल के लंबे इंतजार के बाद दर्शन और पूजन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 43 साल बाद गौरी शंकर मिले, तो अब इसके जीर्णोद्धार की भी तैयारी चल रही है और इसके लिए देखिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए मुरादाबाद नगर निगम सामने आया है। गौरी शंकर मंदिर का जीर्णोद्धार नगर निगम की तरफ से कराया जाएगा। टीम का गठन करके इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। मंदिर में टाइल्स, गेट, रंगाई, पुताई का काम भी होगा और ये सब कुछ होगा नगर आयुक्त और महापौर की निगरानी में। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए यह निर्माण कराया जाएगा। यानी 43 साल बाद गौरी शंकर मिले हैं, तो अब पूरे मंदिर को सजाया संवारा भी जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगर बात प्रयागराज की करते हैं। जी हाँ, प्रयागराज जहां महापर्व लगने वाला है, महाकुंभ लगने वाला है, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण में है और जैसे जैसे तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, तस्वीरें बहुत बदल रही है। प्रयागराज की हर एक तस्वीर बता रही है कितना भव्य, कितना दिव्य ये महाकुंभ होने वाला है। प्रयागराज में महापर्व
सनातन का गर्व। महाकुंभ के त्योहार की ये अनोखी तस्वीरें निश्चित ही आपको हिंदू होने के गर्व से भर देंगी। 12 साल बाद लग रहे इस महाकुंभ के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस बार कुंभ कुछ ऐसा हो जो लोगों के जीवन में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाए। और जिस संख्या में अखाड़े और संत इस महापर्व के लिए पहुंच रहे हैं, वो बता रहा है कि इस बार कुंभ सच में बेहद अनोखा होने वाला है। सोमवार को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की कर्म ध्वजा विधि विधान से स्थापित होने के साथ अखाड़े में महाकुंभ का आगाज हो गया। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। कार्यक्रम में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और मेला पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान ड्रोन से निगरानी की गई। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ और मंत्रोच्चार के बाद अब धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव की जयकारे हुए और इसी के साथ धर्म ध्वजा फहरा दी गई है। इसमें 13 अखाड़ों के सभी प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और इसी के साथ पूजा पाठ भी किया जाता है। चरण पादुका भी इसके बाद मंदिर प्रांगण में स्थापित कर दी जाएंगी। लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ साधु संत भी मौजूद हैं और धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं इससे ठीक कुछ दूरी पर तैयार हो रहा 108 फीट का काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पप्पू गौतम जो कि प्रबंधक है, उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की और इस पूरे मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग से स्पर्श करके वहाँ की जितने नदियाँ सबको जल से वो करके मंत्रोच्चार से करके तब वो यहाँ की शिवलिंग रखी जा रही है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। पहले भी यहाँ ये था धर्मशंक में ही, तो जगन्नाथपुरी की थीम बनाई गई थी। इस बार एक नया प्रयोग महाराज जी द्वारा सोचा गया कि इसको हम यहीं जितने श्रद्धालु हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग नहीं दर्शन किए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक जगह से कर लें। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु न केवल देश से आते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं जो सनातन के बारे में जानते हैं। और इसी के साथ कई अखाड़ों में कुंभ के दौरान योग भी कराया जाएगा। दीप्ति योगेश्वर जो कि योग गुरु हैं, फिलहाल आदि योगेश्वर योग अभ्यास केंद्र चलाती हैं। दीप्ति को यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को योग कराने और उसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी मिली है। प्रयागराज संगम तीर्थ की इस पावन धरती पे आने वाले इस महाकुंभ में जो दिव्य कुंभ भव्य कुंभ है, यहाँ योग का अभ्यास निरंतर चलता रहेगा। पूरे 45 दिन जब तक स्नान आखिरी नहीं हो जाता तब तक हम सभी मिलकर यहाँ पर योग का अभ्यास करेंगे और जन जन तक योग की अलख जगाएंगे। स्वास्थ्य रक्षणम, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना यही हमारा धर्म है, यही सनातन है, यही इस महाकुंभ का उद्देश्य है। योग से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अगर आदमी को अपना सर्वांगीण विकास करना हो, अगर उसका आदमी को शारीरिक विकास करना हो, मानसिक विकास करना हो, आध्यात्मिक विकास करना हो, तो उसे जो है योग की शरण में जाना चाहिए। ठीक 13 दिन बाद महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा और यहीं से भव्य महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सनातन के इस भव्य पर्व को सनातन का सबसे बड़ा गर्व बनाने के लिए पुरजोर कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में हर प्रक्रिया का अपना महत्व होता है। चाहे शाही स्नान हो, जो अखाड़े हो या फिर 52 मंडियां, हर किसी की अलग अलग महत्ता है। और इन्हीं महत्ताओं को जानने के लिए हमारे सहयोगी मीनाक्षी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। रिपोर्ट दिखाते हैं। योगाचार्य डॉक्टर साधना नंद जी हमारे साथ हैं। उनसे समझेंगे कि महाकुंभ में शाही स्नान का क्या मतलब है। हम सभी लोग जब स्नान करते हैं तो व्यक्ति की समस्त प्रकार के मनोकामना पूर्ण होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा
ये सभी जो ताप है वो सभी तापों से मुक्त हो जाते हैं और मनोवांछित मन में जो भी इच्छाएं होती है उसकी इच्छाएं पूर्ति होती है। लोक में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है और परलोक में उसे मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस दिन, उस योग में, उस घड़ी में, उस पल में, उस क्षण में देव, धनुज, नर, नाग इत्यादि जितने भी शरीरधारी हैं या शरीर में भी व्याप्त हैं वो भी इस क्षेत्र में आकर के अपना स्थान प्राप्त करते हैं और उस दिन सभी लोग वहाँ पे स्नान करते हैं। कुछ ऐसे सिद्ध हैं जो आकर के अपने पूरे कल्प का स्नान करते हैं और स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। देवता लोग, देव, धनुज, नर, नाग, खग, ये सभी लोग, प्रेत, पितर, सभी लोग आकर के यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि ये और सभी तीर्थ भी यहाँ पर आकर के अपना अपना योगदान देते हैं, क्योंकि ये तीर्थ राज है। प्रयाग जो है वो तीर्थों का सभी का राजा है। वैसे तो महाकुंभ में कई नागा साधु आ रहे हैं, लेकिन हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने एक बाल नागा साधु को ढूंढ निकाला, जिनकी उम्र महज 8 साल है और 3 साल की उम्र में ही वो नागा साधु बन गए थे। देखिए रिपोर्ट। आवाहन अखाड़ा जो कि सबसे पुराना अखाड़ा है और नागा सन्यासी सबसे ज्यादा आवाहन अखाड़े से ही जुड़े हैं। हम ऐसे ही नागा सन्यासी के पास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा, आपको नागा सन्यासी बनने के लिए प्रेरित किसने किया? प्रेरित तो किसी ने भी नहीं किया, अपनी मर्जी से बने थे, भजन पूजा भाव करने के लिए, इसलिए। आप क्या हमेशा से घर में ऐसा माहौल था, वातावरण था जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं मैं भी बनूंगा? नहीं, ऐसा नहीं था। वो इसको पता भी नहीं था ये कब आया है। ये भी नहीं पता मैं कब आया था, मैं तो छोटा था तभी से ही मैंने संन्यास लिया था। तभी से संन्यास ले लिया था? हाँ। नागा सन्यासी क्यों बनते, इसके बारे में आपको दीक्षा मिली? नहीं मिली? अभी ना मिली है। क्या क्या सीखा आपने नागा सन्यासियों के बीच में रह करके, क्या समझ में आता है? सब कुछ जीवन में त्याग करना पड़ता है और छोटी उम्र में त्याग करने के लिए तैयार हो गए? हो गए, सबको त्याग दिया, रहना भी अपने भजन में ही मानकर। सन्यासी बन करके उनका जीवन जी करके अच्छा लगता है? अभी अच्छा लगता है, साथ में अच्छा लगता है, पूजा पाठ भजन ये सब अच्छा लगता है।